नमस्कार। देखिए, हज सिर्फ एक सफर नहीं है, इसकी हर एक रस्म के पीछे पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार की एक गहरी कहानी छुपी हुई है। तो चलिए, आज हम उन्हीं कहानियों और आजमाइशों को समझते हैं जहां से हज की असल शुरुआत हुई। पैगंबर इब्राहिम को एक बहुत ही खास टाइटल मिला था, खलीलुल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। पर यह खिताब उन्हें यूं ही नहीं मिला, इसके लिए उन्हें कई बहुत ही बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा था। तो चलिए, पहली आजमाइश से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल बंजर वीरान वादी से, जहाँ एक माँ और उनका नन्हा सा बच्चा अकेले हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ा गया था। सोचिए जरा, अल्लाह के हुक्म पर पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और दुधमुहे बेटे इस्माइल को उस सुनसान जगह पर छोड़ाए। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो हाजरा का जवाब देखिए, भरोसे से भरा हुआ। उन्होंने कहा, तो फिर अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं होने देगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पानी खत्म हो गया, छोटा बच्चा प्यास से रोने लगा। अब एक माँ क्या करती? हाजरा बेतहाशा पानी की तलाश में दो पहाड़ियों सफा और मरवा के बीच दौड़ने लगी। बस यही उम्मीद थी कि कहीं से कोई मदद मिल जाए, कहीं पानी नजर आ जाए। इसी को सही कहते हैं, और ये आज हज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और वो कितनी बार दौड़ी? पूरे 7 बार, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, फिर वापस 7 चक्कर। और आज भी हजारों साल बाद हज करने वाले ठीक उतनी ही बार, यानी 7 बार ये सही करते हैं। ये उस माँ के भरोसे और उनकी कोशिश को याद करने का तरीका है। और फिर एक चमत्कार हुआ। जहाँ नन्हा इस्माइल एड़ियां रगड़ रहा था, वहीं से पानी का एक सोता फूट पड़ा। जी हाँ, यही है वो मशहूर ज़मज़म का कुआं। वही पानी जो हजारों सालों से आज तक बह रहा है और लाखों हाजियों की प्यास बुझाता है। ये सब उस एक माँ की बेताब दौड़ का ही नतीजा था। कई साल गुजर गए, इस्माइल अब बड़े हो चुके थे, लेकिन इब्राहिम की आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि अब तो उन्हें एक और शायद सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना था। और ये हुक्म उन्हें एक ख्वाब के जरिए दिया गया। ख्वाब में अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दें। सोचिए, एक पिता के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। जब उन्होंने अपने बेटे को ये बताया, तो इस्माइल का जवाब सुनिए। वो जवाब सब्र और अल्लाह पर यकीन की मिसाल है। उन्होंने कहा, अब्बा, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मतलब बेटे ने बिना एक पल सोचे अल्लाह की मर्जी को मान लिया और अपने वालिद को भी हिम्मत दी। तो जब पिता और बेटा कुर्बानी की जगह की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। ये उनके पक्के इरादे का आखिरी इम्तिहान था। अब सवाल ये था कि वो क्या करेंगे। उन्होंने शैतान की एक न सुनी, बल्कि उन्होंने उस पर कंकड़ियां फेंककर उसे भगा दिया। और जानते हैं, यही वो अमल है जो आज हज की रहमी की रस्म की बुनियाद है। जब हाजी जमरात पर पत्थर मारते हैं, तो वो असल में इब्राहिम और इस्माइल के इसी अमल को दोहरा रहे होते हैं। और फिर वो आखिरी पल आया। जैसे ही इब्राहिम ने अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए छुरी उठाई, वो चली ही नहीं। छुरी ने काटने से इनकार कर दिया। और तभी आसमान से एक आवाज आई। अल्लाह ने ऐलान किया कि इब्राहिम, तुम अपनी आजमाइश में कामयाब हुए। और फिर उनकी कुर्बानी की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेजा गया। अल्लाह की इसी रहमत को याद करते हुए आज पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं, यानी कुर्बानी का त्योहार। इन बड़ी बड़ी आजमाइशों में कामयाब होने के बाद इब्राहिम और इस्माइल को एक और बहुत बड़ा काम सौंपा गया। उन्हें एक अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया का पहला मरकजी घर, यानी एक सेंट्रल हाउस ऑफ वर्शिप बनाने का हुक्म मिला। तो बाप और बेटे दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने उस पाक घर यानी काबा की बुनियादें उठाईं। जी, ये वही काबा है जिसकी तरफ आज दुनिया भर के मुसलमान नमाज में अपना रुख करते हैं। और इस पूरे काम के दौरान वो लगातार दुआ करते रहे। और जानते हैं वो क्या दुआ कर रहे थे? उनकी जबान पर बस एक ही बात थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, यानी ऐ हमारे रब, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। कितनी सादगी और दिल से निकली हुई दुआ थी ये। तो अब आप समझ रहे हैं, जब हाजी इन रस्मों को अदा करते हैं, तो वो सिर्फ कुछ हरकतें नहीं कर रहे होते, वो असल में एक पूरे परिवार के अल्लाह पर भरोसे, सब्र और समर्पण की कहानी को जी रहे होते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं।
मतलब सफा मरवा के बीच दौड़ना हो, शैतान को पत्थर मारना हो या फिर कुर्बानी करना। हज का हर एक अमल, हर एक कदम हमें इब्राहीम, हाजरा और इस्माइल के उसी गहरे विश्वास और भरोसे की याद दिलाता है। और यही सबसे ज़रूरी बात है, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए हर इम्तिहान में पास होना पड़ता है। तो एक तरह से हज पैगंबर इब्राहीम की उन्हीं आजमाइशों की एक जीती जागती याद है, और ये हर हाजी को ये मौका देता है कि वो भी अल्लाह के करीब आने के लिए अपने भरोसे और समर्पण को परखे।